अगर आपको ट्रैवल सिकनेस का इश्यू हो, यानी कि बस पे, ट्रेन पे, गाड़ी पे, प्लेन में सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे वोमिटिंग हो जाए या नोज़िया फ़ील हो या इस तरह की कंडीशन होती हो, तो आज कलर थेरेपी में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर वो कलर पॉइंट लगा के आप सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सफ़र बेहतरीन गुजरेगा और आपको कोई भी वोमिटिंग, चक्कर वगैरह फ़ील नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद, कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट, रेनबो हीलिंग विद कलर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो एक इशू पे हम बात करेंगे उसमें बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रैवल सिकनेस होती है, यानी जब भी वो सफ़र करते हैं, गाड़ी पे करें, ट्रेन पे, बस पे या फिर ये कि बाई एयर सफ़र करें, तो उनको उसमें प्रॉब्लम होती है, उनको नौज़िया हो जाती है, यानी चक्कर आते हैं, उनको वोमिटिंग महसूस होती है, वोमिटिंग हो भी जाती है, तो वो बिल्कुल लेट जाते हैं, उनको बहुत पेट में क्रैम्प्स जैसे पड़ रहे होते हैं। तो ये अगर आपको कंडीशन होती है तो मैं आज आपको कलर के कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि वो कलर के पॉइंट्स आप लगाने के बाद जब सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आहिस्ते आहिस्ते प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी हिदायत है वो मैं आपको बता दूं, उसको ज़रूर आपने सुनना है और उस पर लाजमी अमल करना है। अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो शायद आपको ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट ना आए। देखिए, ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, इसको कोई भी लगा सकता है, बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, कोई भी लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई साइड हार्मफुल नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी को भी आप लगा सकते हैं। जब भी आप सफ़र करें तो इसमें इसको लाजमी ये लगा लिया करें जिनको ट्रैवल सिकनेस होती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप कोई कलर लगाने के बाद भी इसमें रिज़ल्ट नहीं आता तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो वजह ये हो सकती है कि आपने सही फिंगर पे सही पॉइंट्स नहीं लगाए हैं, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमारी कलर थेरेपी में क्या होता है कि अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो तो उसमें जो है ना कलर का या तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता या बहुत कम आता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस वीडियो के एंड में मैं आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए की वीडियो के एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर वीडियो देख के ये चेक कर लें कि आपके नेवल के डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। अगर है तो उसको सेट कर लें, उसके बाद कलर्स लगाएं तो इंशाल्लाह परफेक्ट ज़रूर रिजल्ट आएगा। और अगर आप कि नेवल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, कलर्स भी आप सही लगा रहे हैं फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो फिर उस कंडीशन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में है तो आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं, और कराची में है तो मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देता हूँ अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी आप हों तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको व्हाट्सअप पर ट्रीटमेंट बताऊँगा और वो आपकी डिटेल्स लेके आपके हिसाब से ट्रीटमेंट बनेगी तो उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आएगा। तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है तो चलिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको ट्रैवल सिकनेस का इशू है, यानी कि ट्रैवलिंग करने पे, गाड़ी पे, ट्रेन पे, जहाज़ पे, किसी पे भी सफ़र करते हैं और उस पर अगर आपको चक्कर आते हैं या आपको वोमिटिंग हो रही होती है या आपसे नहीं सफ़र किया जाता, तो उसके लिए जो हम पॉइंट्स लगाते हैं उसके लिए ये करते हैं कि हमारे जो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड की जो स्मॉल फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली, उसके ऊपर क्या करते हैं कि हम ऐसे इसको उंगली को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है, यहाँ पे नाखून के बाद ये फर्स्ट जॉइंट है, इस जॉइंट पे और ये नेल बॉर्डर जो है, नाखून के जो बॉर्डर है, ये इस बॉर्डर और ये इसके ऊपर जो ऊपर जॉइंट है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे। ये इसके जो फर्स्ट जॉइंट और नेल बॉर्डर, इनका भी सेंटर है और इन दोनों साइडों का भी सेंटर है। बिल्कुल इस सेंटर में एक डॉट लगेगा ये डार्क ब्लू से, और इसको फिर एक बड़ा सा सर्कल बना दें इस तरीके से। ये देखिएगा, ये सेंटर में पॉइंट लगा के एक बड़ा सा डार्क सर्कल्स बना लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और ये ख्याल रखिएगा कि ये जो नेल बॉर्डर है इसके ऊपर ही हो और इस जॉइंट के नीचे हो, सेंटर में ये सर्कल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सर्कल बनाया, फिर आप ये इसको येलो कलर ले लेंगे और येलो कलर लेने के बाद ये हमारी जो रिंग फिंगर है, इसी राइट हैंड साइड की रिंग फिंगर, इसको भी ऐसे आपने फोल्ड करना है और ये जो जॉइंट है और ये जो नेल बॉर्डर है इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे। और ये पॉइंट लगाने के बाद देखिएगा इन दोनों के भी सेंटर हो यहाँ पे,
सेंटर पे और इसको भी एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे ऐसा। बस साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूंगा, देखें ये जो आप पॉइंट सारे लगाने से पहले, ये कलर जो भी लगा रहे हैं, ये लगाने से पहले एहतियाती तौर पे अब ये करेंगे कि जो पेशेंट है जिनको चक्कर ट्रैवल सिकनेस का इशू है, उनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट को भी चेक कर लें। इस वीडियो के एंड में लिंक है, उसको आप नेवल डिस्प्लेसमेंट को चेक करें कि इस पेशेंट की नाफ तली हुई है, हिली हुई तो नहीं है, उसको चेक करके उसी तरीके से सेट कर लें। सेट करने के बाद कलर्स लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उसका रिजल्ट आ गया। तो बेहतर ये होगा कि पहले चेक करके सेट कर लें फिर कलर्स लगाएं। इसी तरीके से जो लेफ़्ट हैंड है हमारा, लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे कि ये जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है हमारा हाथ की, इस मिडिल फिंगर के ऊपर भी ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे और नेल बॉर्डर के सेंटर में एक पिंक कलर का डॉट लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे इधर दोनों साइडों का भी सेंटर हो और ऊपर और नीचे का भी सेंटर हो। सेंटर में करके ये हम इसको आहिस्ते से ये बड़ा सा एक पिंक कलर का सर्कल बना देंगे, ये हमारे मिडिल फिंगर के ऊपर। तो मिडिल फिंगर के ऊपर भी इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक स्काई ब्लू कलर लेंगे और ये देखें, मैं आपको एक बता दूं कि जिस फिंगर पे मैंने जो भी कलर बताए हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से कि कौन सी फिंगर पे, राइट हैंड साइड पे या लेफ़्ट पे, कौन सी फिंगर पे कौन सा कलर लगा रहा हूँ, उसको अपने ध्यान से रख कर लगना है। अगर गलत फिंगर पे गलत कलर लग गए तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कलर सही नहीं लगेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो हमने इस पर जो मिडिल फिंगर के ऊपर पिंक कलर लगाया है, फिर उसके बाद इसी लेफ़्ट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर के ऊपर क्या करेंगे कि ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट और ये नेल बॉर्डर, इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे स्काई ब्लू का और इसको भी ऐसे बड़ा सा एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे कि ये देखिए, ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के स्मॉल फिंगर पे जो हमने स्काई ब्लू कलर लगाया है और इसके मिडिल फिंगर के ऊपर पिंक कलर लगाया है और इसके बाद इसके रिंग फिंगर के ऊपर राइट हैंड साइड की येलो है और स्मॉल फिंगर के ऊपर डार्क ब्लू कलर लगे हैं। तो इस तरीके से आपने लगाना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आपको ट्रैवल सिकनेस होती है तो हम कौन से कलर किस किस फिंगर पे लगाते हैं, जिसके लगाने से आपको इंशाल्लाह ताला ट्रैवल सिकनेस किसी किस्म की नहीं होगी और आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान जो मैंने जो कलर्स लगाए हैं वो एक नॉर्मल मार्कर है, नॉर्मल परमानेंट मार्कर है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का मार्कर ले सकते हैं। ये मार्कर कोई स्पेशल नहीं है, या मार्कर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली हुई, नॉर्मल मार्कर है। कोई भी मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं, सबका रिज़ल्ट सेम होगा इंशाल्लाह ताला। और इसकी जो ट्रीटमेंट की टाइमिंग का इशू है वो ये है कि जब इसमें तो ये होता है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो लाजमी इस कलर्स को लगा के रखें ताकि सफ़र आपका बहुत अच्छा गुजरे। तो बाकी वरना ये है कि आप 8 घंटे तक इसको कलर को लगा सकते हैं, मतलब वरना ट्रैवलिंग में तो जितनी देर की ट्रैवलिंग है उतनी देर तक आप कलर को लगा सकते हैं। इस दौरान अगर हाथ वाथ धोने से किसी वजह से कलर मिट जाएँ या हल्के हो जाएँ तो दोबारा उसके ऊपर कलर आप लगा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी डिज़ीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट की वीडियो बनाता रहता हूं और इसमें आपको बीमारियों की ट्रीटमेंट देता रहता हूं। उससे क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हर एक बंदे को जो है ना अपने फैमिली का डॉक्टर बना दूं, कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी फैमिली का खुद से इलाज कर सकें फ्री में और विदाउट एनी मेडिसिन के। तो और मेरी वीडियो को ज़रूर लाजमी अपने तमाम चाहने वालों को शेयर करें, क्योंकि अगर आपकी वीडियो शेयर करने से किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो यकीनन उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और जो आपके लिए सदका जारिया होगी इंशाल्लाह ताला। और आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे और अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आप लोगों की तरह इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।